ये है शेखर सक्सेना। लोगों की रगों में खून दौड़ता है और इनकी रगों में निकोटिन। जिंदगी को धुएं में उड़ाना इनकी आदत बन चुकी है। शेखू, एक अर्जेंट काम है, आके मिल मुझसे। किस में इतनी हिम्मत आ गई जिसने जानबूझकर शेर की मान में हाथ डालने की कोशिश की? जरा इनकी शक्लें तो देखो, क्या हाल बना के रखा है। क्या समझता है वो मैं हाथ पे हाथ धरे बैठा रहूंगा? एमएलए हूं मैं यहाँ का, यहाँ मेरी चलती है। शेखो, चाहे कुछ भी करना पड़े, वो जिंदा नहीं बचना चाहिए। हाँ भाई, आप मार दीजिए उसे, जिंदा मत छोड़ना। शेखो, दिमाग तो ठिकाने पे है तेरा? किसे मारना चाहिए तो किसे मार रहा है? अपने आदमियों को गिरा दिया। इसने मुझे हुक्म क्यों दिया? आप मार दीजिए उसे, जिंदा मत छोड़ना। इतनी सी बात पे जान ले ली इसकी? पागल हो गया है तू? बात को समझिए, सोच समझ कर जान ली है। पहले जिसने इसे मारा उस पर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस ही लगता, ये तो मर ही गया। अब सीधा उस पर मर्डर केस ठोकेंगे, फंसेगा साला। उस अनजान गुंडे को जीते जी मौत मिल जाएगी। कैसा लगा? शेखू, तुझे समझना इतना आसान नहीं। तूने तो मेरी टेंशन एक झटके में दूर कर दी। आई लव यू। शेखर को क्रिमिनल समझने की गलती मत कीजिए। ये शहर का सबसे बड़ा क्रिमिनल लॉयर है। शहर के सभी पॉलिटिशियन, पुलिस और बड़े से बड़े गुंडे भी इससे उलझते नहीं हैं। ये कब, कहां, किसे, किस केस में फंसा देगा, कोई नहीं जानता। आपने मुझे केस जिता दिया सर। कोई क्या बात कहने नहीं। आपके, आपने तो बिल्कुल कमाल ही हाथ कैसे लगाया तूने? हाथ कैसे लगाया तूने? शेखर की सबसे बड़ी कमजोरी है इसका गुस्सा। क्राइम के मामलों में तेजी से चलने वाला इसका दिमाग अक्सर इसके घमंड के जाल में उलझ कर रह जाता है। एक हफ्ते पहले ही एक हादसा हुआ। बादशाह, एक कटिंग देना। एक मिनट। क्यों छोटू, नई पैंट, नई शर्ट, नए जूते, बात क्या है? बाल विवाह हो गया क्या तेरा? हट। आज इसका जन्मदिन है ना, नए कपड़े दिए मैंने। अरे वाह, हैप्पी बर्थडे छोटू। थैंक यू भैया। तो हमारी पार्टी कहाँ है? मैं आपको पार्टी कैसे दे सकता हूँ? माँ घर घर काम करती है, पापा तो है ही नहीं। मैं भी माँ की मदद करने के लिए काम करता हूँ। पार्टी तो दूर की बात है, मैं तो मिठाई भी नहीं खिला सकता। कोई बात नहीं भैया, इस चाय के पैसे मत देना, यही आज की पार्टी होगी। क्या बकवास कर रहा है? मैं तो मजाक कर रहा था। चल ठीक है, आज तेरी बर्थडे पार्टी को ऐसे मनाएंगे कि तू कभी नहीं भूलेगा, है ना? ठीक है भैया। तो छोटू, आज रात तुझे यहाँ से पिकअप कर लेंगे, केक काटेंगे, मस्ती करेंगे। चल। ठाकुर साहब, आप जानते हैं कि मैं आपके हर टेढ़े काम में क्यों मदद करता हूँ? शेखू प्यारे, ये मत समझ कि तेज दिमाग सिर्फ तेरे जैसे क्रिमिनल लॉयर के पास ही है। भगवान ने हम जैसों को थोड़ी बहुत अकल दे रखी है। 6 बार एमएलए ऐसे नहीं बना हूँ। तू सोच रहा है मैं बूढ़ा हो गया हूँ? अगला इलेक्शन कैसे लड़ूंगा और मेरे आगे पीछे भी कोई नहीं है, तो मेरा टिकट इस बार तुझे चाहिए, है ना? वैसे थोड़ी नहीं, बहुत ज्यादा अकल है आप में। झूठे केसेस बनवाकर पैसा तो बहुत कमा लिया मैंने, बहुत बोर हो गया हूँ। जरा आगे की सोच रहा हूँ। तो गलत क्या है? गलत कुछ भी नहीं है। कितना गहरा रिश्ता है हमारा। किसी गैर के पास सीट जाए, इससे अच्छा तुझे ही क्यों ना मिले। काहे को चिंता करता है तू? मैं सीएम से अपॉइंटमेंट लेके तुझे खुद उनसे मिलवा दूंगा। ए, इधर आ। यस सर। कौन है ये लोग? सर प्री बुक्ड है, किसी का बर्थडे मना रहा है।
बाहर निकाल इन सबको अभी। अरे भगाओ ना इन गवारों को। हम बियर पियेंगे, तू केक सुनिए, खा। और excuse उसके me? बाद ना, इफ यू डोंट माइंड, आप लोग प्लीज बाहर जाइए। क्या रे, पैसा दिया है पार्टी के लिए, वो भी एक्स्ट्रा, फोकट में नहीं कर रहे हैं। हाँ। सॉरी सर, आप इतना शोर मचा रहे हैं कि हमारे ओनर डिस्टर्ब हो रहे हैं। हाँ, तो ऐसा बोलना, धमाल मस्ती थोड़ा कम करेंगे, सीधा बाहर जाने के लिए बोल दिया। कस्टमर से ऐसे बात करते हैं क्या? एक मिनट रुकिए। ए इधर आ, क्या प्रॉब्लम है? सर मैंने बोला लेकिन वो जा नहीं रहे हैं। नहीं जाएंगे। एक मिनट ये guys, तो मैं अभी कैसे आया। नहीं जाएंगे मैं देखता हूँ। ये क्या शोर मचा रखा है? हाँ? हेलो अंकल, आज मेरा बर्थडे है इसलिए हम लोग पार्टी कर रहे हैं। ये लीजिए, आप भी केक खाइए। बियर की बोतल तोड़ना सिर्फ तुझे ही नहीं, अपने को भी आता है। अपनी दादागिरी घर में दिखाता तो अच्छा रहता, इज्जत तो बची रहती। अबे तेरे जैसे 100 आए और 100 चले गए, एक एक की अकल ठिकाने लगा चुका हूं मैं। ये तो सिर्फ ट्रेलर है, ज्यादा उड़ा ना तो तुझे पूरी की पूरी पिक्चर दिखा दूंगा। न शेखर जानता है कि वो किससे पिटा, न ही करण को पता है कि वो किससे उलझा, और यहीं से शुरू होती है इनकी नफरत की दास्तान। मे आई कम इन सर? मैंने स्टाफ से काफी पूछताछ की, कोई नहीं जानता कि वो लोग कौन हैं। ऊपर से चेहरे पर केक था तो उन्हें पहचानना मुश्किल था, और वैसे भी वो आपके बार में रेगुलर नहीं आते। उनमें से एक का चेहरा साफ दिखाई दे रहा है, उसकी फोटो दिखाकर ढूंढने की कोशिश करता हूँ। एक वेटर ने कहा कि शायद वो उसे जानता है, पर उसे ढूंढने में थोड़ा वक्त लगेगा सर। इट्स ओके, तुम जा सकते हो। पर मैं उसे ढूंढकर आपके सामने लाऊंगा सर। इट्स ओके, मैं समझ गया, अब जाइए। ओके सर। अभी इंस्पेक्टर ने बताया उनमें से किसी एक को बार स्टाफ पहचान सकता है। पूरा का पूरा शहर छान मारो, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होगी। इट्स अ स्मॉल सिटी, मुझे हर हालत में वो कमीना चाहिए। इसीलिए मैंने तुझे बुलाया है, तू भरोसे का आदमी है। देख एलेक्स, उस कमीने को हमें ऐसी मौत देनी है कि पाताल में यमराज की रूह भी कांप जाए। मुझे भी कुछ इसी तरह का शौक है। बेचारा करण, ये जिस लड़की के प्यार में डूबा है वो दरअसल इस शेखर की ही सबसे प्यारी इकलौती बहन है। नमस्ते सर। नमस्ते। तुम्हारे साहब कहाँ हैं? आप ही का वेट कर रहे हैं। तू ऐसे अंधेरे में क्यों बैठा है? सीएम से मेरी बात हो गई है, अगले हफ्ते का अपॉइंटमेंट मिल जाएगा, फिर तेरी पूरी सेटिंग हो जाएगी। वैसे तो बात पक्की समझ। क्यों, क्या हुआ? अभी उसी के बारे में सोच रहा है? जाएगा कहाँ? मिल ही जाएगा, जब मिलेगा तो निपट लेना उससे। फिलहाल अपनी सीट के बारे में सोच। हेलो सर।
क्या सिचुएशन है एलेक्स? बार के आसपास पब्लिक प्लेसेस, बड़े बड़े मॉल सब छान मारा। जल्दी कर एलेक्स, मुझसे अब इंतजार नहीं हो रहा है। वो जितना जल्दी मिले उतना ही अच्छा होगा, समझा तू? अबे वेले, विजयनगर की पूरी कॉलोनी ढूंढ। जैसे ही अमृता मिले ना तो मुझे इन्फॉर्म कर देना। चल निकल। चल चल जल्दी जा। बादशाह भाई। हाँ भैया। जरा इसकी जला देना सिगरेट। ठीक है भैया। ऐसी मौत दूंगा उसे कि आपके दिल को ठंडक पड़ जाएगी। That's my promise. सर यहाँ पर साइन कर दीजिए, काफी टाइम ठीक से है। पेंडिंग है, इम्पोर्टेंट है सर। 1 मिनट एलेक्स, ओके सर। इधर आ। ए, यहाँ इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है, तू बिना नॉक किए अंदर आ गया और मेरे सामने पेपर रख दिया। तमीज है कि नहीं तुझे? तुझे ये भी सिखाऊं मैं? हाँ हाँ, सिखाऊं तुझे? चल फिर से आ। ओके सर। मैं कमिंग सर। कम इन। एलेक्स, सर। इसे हल्के में मत लेना। आई एम डेड सीरियस अबाउट दिस। ओके सर। इस वक्त क्या इम्पोर्टेंट है समझ में नहीं आ रहा। उस लौंडे को तो बिल्कुल भूल ही जाओ। वैसे भी उसे हमारे बारे में कुछ पता वता नहीं होगा, नहीं तो टांग नहीं अड़ाता। देख शेखू, तू इस बात को भूल जा। हाँ, ऐसी बातों को मैं कभी नहीं भूलता। वो तो साला मरेगा। कितना स्मार्ट हूँ मैं। हाँ, इसे बाद में देखते हैं। ओके सर। हाँ, शेखू बात बन गई। सीएम साहब मिलने को तैयार हैं। कल सुबह बुलाया है उन्होंने। ठीक है तो चलते हैं। और हम फ्लाइट नहीं लेंगे, सुबह सुबह हम गाड़ी से निकलेंगे। एक्चुअली सिगरेट पीने में आसानी होगी। ओहो, ठीक है, कल सुबह जल्दी निकलते हैं। मुझे पिकअप कर लेना। ठीक है। मैं चलता भैया। हूँ। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। थैंक यू भैया। अमृता, आज मेरी सीएम से एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। आई एम सॉरी, आई कांट बी देयर फॉर योर सेलिब्रेशन। इट्स ओके भैया, इम्पोर्टेंट काम होगा ना। ओ, हेलो। सर, उसका पता चल गया है। जिसने आप पर हाथ उठाया था उसका दोस्त मेरे कब्जे में है। मैं अब उसी के पास जा रहा हूँ। ओके ओके, गुड जॉब। मैं फोन करता हूँ। अमृता, तुम्हारा बर्थडे वाकई बहुत लकी है। मेरी एक इंपॉर्टेंट डील आज फाइनलाइज हो गई है। आई एम वेरी 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 हैप्पी टुडे। हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। ओके भैया, हैप्पी जर्नी। थैंक यू। ए, जल्दी चल। सर सर, वही है सर, वो जो जा रहा है। पीछे करो उसका। I wish you a happy birthday, Amu. तुम्हारे चेहरे की ये मुस्कान मैं कभी मिटने नहीं दूंगा। I love you, Karan. एलेक्स, वो मिला
क्या? हाँ सर, मिल गया। किसी लड़की के साथ रोमांस कर रहा है। लड़की को हटा और गोली मार दे। ओके सर। मारने के बाद उसकी बॉडी की फोटो खींचकर व्हाट्सएप कर। कल रात मैंने बहुत कोशिश की कि तुम्हारा ख्याल ना आए, पर तुम्हारे ही बारे में सोचती रही। तुम्हारा ही ख्याल आता रहा। लगा जैसे अब तुम्हारे बिना जीना मुश्किल है। एक लड़के से यही तो चाहती है कि वो उसे हमेशा खुश रखे। रियली आई लव यू। अच्छा करण, मैं तुमसे बाद में मिलूंगी। घर में भाभी मेरा इंतजार कर रही होंगी। बाय। पहले ही मेरे हाथ में खुजली बहुत है। मॉनसून की तरह अपने प्यार का सीजन भी अभी अभी शुरू हुआ है और तुम लोग हो कि क्लाइमेट खराब करने के लिए चले आते हो। क्लाइमेट खराब हुआ तो तूफान आ जाता है और तूफान आते ही तहलका मच जाता है और वो तहलका मैं हूं जो तुम सबको तहस नहस कर देगा। हेलो सर जी, अपना ब्यूटीफुल चेहरा तो दिखाइए। अरे ये क्या, सीक्रेट फिल्म का विलन लगता है। हेलो सर। ओ भाई साहब, तू है कौन भाई और मार खाने के लिए क्यों टपका था? कोई भी होश में नजर नहीं आ रहा। आए क्यों थे पता कैसे चलेगा? ओ भाई। हैं? अरे वाह, क्या मस्त फोन है, इतनी बारिश में भी बज रहा है। हेलो, क्या हुआ, मारा कि नहीं? कौन है बे तू जो मेरा टिकट निकालना चाहता था?
जो मुझे सुलाने आए थे ना, हर एक को सुला दिया मैंने। बड़ी मेहनत के बाद आप उनकी लाइफ में हैप्पी सीजन स्टार्ट हुआ है और तू पूछता है मारा क्या, वो मरा क्या। ऐसे फालतू के सवाल क्यों करता है तू? अब तू ही बता, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? ऐसा क्या कर दिया जो तू मुझे मारना चाहता है? मुझ पर हाथ उठाया था तूने। बचपन से लेकर आज तक मैंने बहुत लोगों को धोया है रे, अब कितनों को याद रखूं मैं? आलिशान होटल, रात 11:30 बजे किसी बच्चे के बर्थडे पर तूने मुझ पर हाथ उठाया था कमीने। ओ अच्छा, तो तू वो सकेला है। बड़ा दिल पे ले लिया तूने। इतने लोग भेज दिए मेरी खातिरदारी करने के लिए, फिर तो आप कोई आम आदमी नहीं हो सकते। सही समझा तू, मैं आम आदमी नहीं हूँ, मैं शेख हूँ, क्रिमिनल लॉयर शेखर सक्सेना। का नाम है अमृता, उसका एक भाई है शेखर सक्सेना। मैं वो हूँ जिसका नाम सुन के बड़े बड़ों की मूत निकल जाती है। मैंने ही अपने गुंडों को तुझे मरवाने के लिए भेजा था। मुझ पर हाथ उठाकर तू आजादी से कैसे घूम सकता है? उन सब से बच गया, लेकिन तू मुझसे नहीं बच पाएगा। चींटी की तरह मसल दूंगा तुझे। मेरी मौत मेरे हाथों सुनिए, लिखी माफ है। कीजिए, अनजाने में बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज भूल जाइए। ऐसे कैसे भूल जाऊं? तूने कोई मामूली गलती नहीं की है। याद रखना, मैं तुझे तड़पा तड़पा कर मारूंगा। देखिए, मैंने सॉरी बोला ना, प्लीज इस बात को यहीं खत्म कर दीजिए प्लीज। ए फट्टू चुप कर। मुझ पर हाथ उठाने का अंजाम जानता है? दिखाता हूँ तेरी माँ की। गाली किसे देता बे? सुन, तूने गलती की थी इसलिए तुझे मारा, और अब तुझे सॉरी बोलने के बाद भी समझ में नहीं आ रहा है? तुझे क्या लगा कि तुझसे डर के इस शहर को छोड़कर भाग जाऊंगा? अरे इसी शहर का हूँ मैं, डरता नहीं किसी से। अरे मर्द का बच्चा हूँ, अगर तुझ में हिम्मत है तो आ, सामने आ मेरे, आजा सामने, डरपोक कहीं के। अबे फोन पे गीदड़ धमकी देते हैं, समझा? अब मेरी बात अच्छी तरह भेजे में डाल ले, भलाई इसी में है कि मैटर को यही खत्म कर दे, सुखी रहेगा, भेजा मत सटका। साले मुझसे ऊंची आवाज में बात करेगा? इतनी हिम्मत तेरी? दिखाता हूँ तुझे, शमशान में भी तुझे जगह नहीं मिलेगी। अरे तो आना, आ? माँ का दूध पिया है तो सामने आ, तेरे मर्द होने की गलतफहमी दूर हो जाएगी। दिखा दूंगा तुझे। यही खड़ा हूँ मैं। सॉरी यार, उन लोगों ने इतना मारा कि मैंने तुम्हारा पता दे दिया। खींच के दूं क्या? सब कुछ उगल दिया। राक्षस जैसी बॉडी बना रखी है और दिल चूहे का ऐसा लेगा। हम तीनों के चेहरे पर केक लगा था इसलिए हम बच गए। छे, इसके चेहरे पर भी लगा होता तो ये पंगा ही नहीं होता। यार वो सक्सेना तो मुझे कोई बहुत बड़ा तोप लगता है, नहीं तो उसे ढूंढ कर क्यों मारता? और तू भी उसी की बहन के प्यार में पड़ गया है। मुझे भी कहाँ पता था कि ऐसा कुछ होगा, पर मैं अमृता को भूल नहीं सकता। उसके लिए कुछ भी करूंगा मैं। बस इस बारे में पापा या अमृता को नहीं पता चलना चाहिए। वक्त आने पर मैं खुद बता दूंगा। समझ गए तुम लोग? हम क्यों बताएंगे? माँ का दूध पिया है तो सामने आ, तेरे मर्द होने की गलतफहमी दूर हो जाएगी। शेखू, सीएम साहब बुला रहे हैं। नमस्ते सर। नमस्ते। ठाकुर साहब ने आपके बारे में बताया है, मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पैसा तो आप खर्च कर ही सकते हैं और इस शहर में आपकी काफी इज्जत भी है। देखिए, टिकट देने में कोई हर्ज नहीं है, मगर मैंने सुना है कि आपका गुस्सा बहुत तेज है। छोटी से छोटी बात पर आप बौखला जाते हैं। देखिए शेखर जी, राजनीति में ये सब नहीं चल सकता। गुस्से पर काबू रखिए। हम में कितने भी ऐब हों, मगर इस बात का पब्लिक को पता नहीं चलना चाहिए। मैं हूं ना वो सब कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, मुझे आप पर तो भरोसा है। आप तब तक ग्राउंड वर्क शुरू कर दीजिए। इलेक्शन से पहले हम एक और मीटिंग कर लेंगे। थैंक यू सर। शेखू, तुम जल्द ही एमएलए बनने वाले हो। बड़े आदमी बन जाओगे बेटा। क्या हुआ? मैं समझता हूँ बेटा, इतनी खुशी की बात है, फिर भी तुम खुश क्यों नहीं हो रहे? तुम्हारे दिल में वो लड़का नश्तर की तरह चुभ रहा है। अब इन सब बातों को भूल जाओ बेटा। सुना ना अंदर सीएम साहब ने क्या कहा? गुस्से में कोई ऐसी वैसी हरकत मत कर जाना। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि उसे छोड़ दो। अपने क्रिमिनल दिमाग का कुछ ऐसा इस्तेमाल करो कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। मैं नहीं चाहता कि वो एक झटके में मर जाए। उसे दर्द का एहसास होना चाहिए। उसने मुझे मारा है और ऊपर से चैलेंज भी किया। इतनी आसानी से नहीं मरेगा। उस कमीने को मारने से पहले मैं उसे तड़पाना चाहता हूँ। इतना तड़पाना चाहता हूँ कि वो मुझसे मौत की भीख मांगेगा, और उसके बाद मैं उसके परिवार को चुन चुन के उसके सामने मारूंगा। अगर ऐसा ना किया तो मेरा नाम शेखर सक्सेना नहीं,
चलिए। क्या हुआ सूरी, क्या बात है? सुन, तू मुझे जल्द से जल्द क्रिमिनल लॉयर शेखर सक्सेना का नंबर एसएमएस कर, एक जरूरी काम है। हेलो। हेलो। हाँ, कौन? सर, मेरा नाम सूर्य नारायण है, मैं करण का पिता हूँ। बोलिए। मेरे बेटे को किसी ने फ्रॉड केस में फंसाकर अरेस्ट करवा दिया है, इसी सिलसिले में बात करनी है। ऑफिस आ जाइए। मैं अभी आ रहा हूँ सर। ए रुको, शेखर साहब से मिलना है, उन्होंने बुलाया था। वो अभी अभी निकल गए। कुछ पता है कहाँ गए हैं? विजयनगर ठाकुर साहब की साइड पे। ओके। इतनी स्पीड से चला रहे हो, तुम्हें मरना है क्या? आंखें खोलकर चलाया करो, दिखता नहीं है तुम्हें? Sorry, sorry. चलो हटो यहाँ से। शेखर साहब कहाँ मिलेंगे? वो वहाँ ऊपर बैठे हैं। देखो, ये जो बाइफरकेशन है वो यहाँ पर होगी। एंड लिसन, आई डू नॉट वांट एनी कॉम्प्रोमाइजेस, ओके? कोई तुम गलती खुद ही नहीं सुपरवाइज होनी कर। चाहिए। बस ठीक। 4th फ्लोर बाकी है, उसके नमस्कार बाद सर। और अगर हम मेरे बेटे से क्या गलती हो गई ये मुझे नहीं पता साहब, मैं नहीं जानता उसने क्या किया। बस इतना पता है कि उसे किसी फ्रॉड केस में फंसाया गया है। दया करके उसे छोड़ दीजिए। अबे तू जानता भी है उसने क्या किया है? बता, जानता है? बोल, जानता है तेरे बेटे ने क्या हरकत की है? जानता है? क्या किया है साहब? मुझ पर हाथ उठाया। अब बता मुझे, छोड़ दूं उसे? पर वो भला ऐसा क्यों करेगा? जाकर उसी से पूछ ले। दारू पीकर उसने मुझ पर हाथ उठाया, समझा तू? जा पूछ ले। वो शायद आपको जानता नहीं होगा। जानता हो या ना जानता हो, उसे कीमत चुकानी पड़ेगी। 1 महीने से उसे ढूंढ रहा हूँ, और हिम्मत देखो साले की कि मुझे चैलेंज करता है। ऐसे कैसे छोड़ दूं उसे? सर, उसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ, प्लीज दया करके उसे छोड़ दीजिए। ये देखो, बेटे के लिए बाप माफी मांग रहा है। ये बता, तेरे बेटे के सिर पे मैंने बोतल फोड़ी होती, मुझे छोड़ देता? छोड़ देता क्या मुझे? उसे मैं जान से मार दूंगा। सर, ऐसा मत कहिए सर, वो मेरे कलेजे का टुकड़ा है। मैं उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, बस उसकी जान बख्श दीजिए सर। कुछ भी करने को तैयार हो तो फिर इनके पैरों में गिर के माफी क्यों नहीं मांग लेते? हो सकता है इनको दया आ जाए और तुम्हारे बेटे को माफ कर दे। मैंने ठीक कहा ना? देखेंगे। बड़ा दयालु है शेखू, समझ लो ऐसा बम्पर ऑफर तुम्हें फिर कभी नहीं मिलेगा। जाओ जाके पैर पकड़ लो। अब सोच क्या रहे हो? ओ, आखिर बात तो उसी के हो। तुमसे ही उसे वो अकड़ मिली है। ये जितनी चर्बी और अकड़ भरी है ना तुम दोनों में, ऐसे निकालूंगा, याद रखोगे। रमेश। हाँ सर, बोलिए। कहाँ है वो कमीना? लॉकअप में है, 3rd डिग्री 3 बार दे चुका हूँ। अभी थोड़ा ब्रेक लिया है हमने। बच्चे चाय पीकर आ जाएंगे, फिर हमारा काम शुरू कर देंगे। फोन स्पीकर पे डाल। ठीक है सर। यहाँ जो हो रहा है उसे सुनकर उसकी सारी अकड़ निकल जाएगी। जेल में ही उसे उड़ा देना, कर पाओगे? आप तो जानते हैं सर, लॉकअप में मरेगा तो मीडिया में बवाल हो जाएगा। इसे बाहर ले जाता हूँ और मौका देखते ही उड़ा दूंगा। लिख दूंगा जेल से भाग रहा था तो मारना पड़ा। ओके, यही ठीक रहेगा। नहीं साहब, ऐसा मत करना, मैं आपके पैर पकड़ता हूँ। नहीं पापा, नहीं। ए, रमेश रुक जा, इसके बाद की चर्बी निकल रही है। इमोशनल हो गया इस साला। सर, उसे छोड़ दीजिए, मैं आपके पैरों में गिरने के लिए तैयार हूँ। नहीं पापा, उसके पैर मत पड़ो। शेखू, पैर पकड़ने को तैयार है उसका बाप, छोड़ दे उसे। रमेश। बोलिए सर। 3rd डिग्री बंद कर, आगे क्या करना है बताता हूँ। ठीक है सर। नहीं। हाथ मत लगाना। तुझ जैसे नीच लोगों को मैं अपने जूते भी ना छूने दूं, समझा क्या? क्यों ठाकुर साहब, आपने तो मजाक किया था ना, तूने सीरियसली ले लिया? चल निकल। अब इसके जिगर के टुकड़े का क्या होगा भला? ए, अपने बेटे से जाकर कह दे
कि उसकी जान बचाने के लिए तू मेरे पैरों में गिर गया, लेकिन मैंने तुझे ठुकरा दिया। बहुत खुजली थी ना उसके हाथों में, मैंने सारी मिटा दी। और ये मत सोचना कि सब खत्म हो गया। तेरे बेटे को तो एनकाउंटर में मरवाऊंगा ही, और उसकी मौत के सदमे में तू भी मर जाएगा। शेखू से पंगा लेने का अंजाम तुम दोनों तड़प तड़प कर सीखोगे। चल निकल। तेरे बेटे को तो एनकाउंटर में मरवाऊंगा ही, और उसकी मौत के सदमे में तू भी मर जाएगा। चल निकल। करण, 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 बेटा, करण, ये क्या हो गया? ये तेरा क्या हाल कर दिया? रोना नहीं पापा, उस कमीने को सबक सिखाऊंगा मैं, छोड़ूंगा नहीं उसे। नहीं बेटा, अपनी बेइज्जती का मुझे कोई मलाल नहीं है, लेकिन उसने तुझे ऐसे केस में फंसा दिया है जिसमें चाहकर भी तेरी बेल नहीं करवा पा रहा हूँ मैं। अब चिंता मत करो पापा, देखना मैं जल्द ही बाहर आ जाऊंगा। कैसे कैसे आएगा? इसीलिए मैं तुझे कहता था कि लड़ाई झगड़े से दूर रहा कर। अब देख कहाँ फंस गया तू। तेरा क्या हाल कर दिया इन्होंने। ये देखने से अच्छा तो मैं मर जाता। नहीं रोना मत पापा, रोना मत पापा, मुझ पर भरोसा रखो। नमस्ते जी। सुना है इस बार आप एमएलए की इलेक्शन लड़ेंगे। आपका टिकट भी तो कंफर्म हो गया है। महिला विभाग, आंगनवाड़ी, ग्राम उद्योग, इस तरह के कई यूनियंस का अब आपको भरोसा जीतना है। ये जिम्मेदारी मुझे दे दीजिए। गुड, वेरी गुड। गारंटी है कि सारे लेडीज वोट आप ही को मिलेंगे। टेंशन मत लीजिए, लेडीज का आपको फुल सपोर्ट मिलेगा। तो मुझसे क्या उम्मीद है? हाँ? बिना अपने फायदे के कोई किसी की मदद नहीं करता। प्लीज टेल मी व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग? आप ऐसे डायरेक्ट पूछ रहे हैं ना, तो डायरेक्टली बोल दीजिए। 2 करोड़ में काम हो जाएगा। 2 करोड़ आपको मजाक लगते हैं क्या? आप मांगेंगी, मैं दे दूंगा। कोई भी नया आदमी पॉलिटिक्स में आता है तो आप जैसे लोग उसे लूटने के लिए आ जाते हैं। लेडीज वोट बैंक कैसे हासिल करना है मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। लेडीज का मतलब है सेंटिमेंटल फूल्स। दिन भर टीवी के सामने घटिया सीरियल्स देखती हैं, गॉसिप करती हैं। उन सीरियल्स के सीन्स को अपनी जिंदगी का हिस्सा मानकर हंसती और रोती हैं, ड्रामा करती हैं। ऐसी बेवकूफ औरतों का वोट कैसे हासिल करना है मैं जानता हूँ। आप जा सकती हैं। औरतों से बात करने की बिल्कुल तमीज नहीं है आपको। नहीं है, तुम लोगों की यही औकात है। नाउ जस्ट गेट आउट। विजया, ओ विजया, जी, क्या सुनाई बात नहीं देता क्या? सिगरेट्स खत्म हो गई हैं। और सिगरेट्स कहाँ रखी हैं? घर में नहीं है। ए रामू, रामू! जी साहब। सिगरेट खत्म हो गई है, सामने की दुकान से मेरा ब्रांड लिया। अभी लाया साहब। नमस्ते सर। ए, घर में सिगरेट खत्म हो गई है। तुझे बोला था ना मैंने कि मेरे घर में 2 कार्टन होने चाहिए। चले करो। ओके सर। साहब, उसके पास आपकी सिगरेट खत्म हो गई है। ऐसे कैसे सिगरेट नहीं मिल रही? हट! ए, बनवाड़ी, तेरे पास सिगरेट नहीं है क्या? नहीं है सर। अबे, ये दुकान क्यों खोल रखी है जब सिगरेट नहीं है तेरे पास? स्टॉक नहीं है तो मैं क्या कर सकता है? जाके अपना सिर पीट। बकवास करता है, स्टॉक नहीं आया। क्या शेखर सर, ये लीजिए ना। ओह, मैंने तो इसे एक ही दिया था, ये तो पूरा पैकेट ले गया। हाँ बस आ ही गया। रुको 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 जरा होल्ड कर। सर, चालू गाड़ी पे बात नहीं कर सकते, फाइन भरना पड़ेगा। अबे जानता है मैं कौन हूँ? अब तू मुझे रूल सिखाएगा? आप कोई भी हो, रूल नहीं बदलेगा। मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। चाहिए फाइन भरिए। ए, तुझे मेरी गाड़ी नहीं रोकनी चाहिए थी। मैं लॉयर हूँ, क्रिमिनल लॉयर शेखर सक्सेना। तू सिर्फ एक कांस्टेबल है, मैं फाइन नहीं भरूंगा। अब निकल, जो करना है कर ले, मैं देख लूंगा। ए,
चल हट। हेलो एवरीवन, तहलका न्यूज में आपका स्वागत है। अपने इस कार्यक्रम में हम कोशिश करते हैं कि आपके चुने जाने वाले राजनेताओं का असली चेहरा आपके सामने रखें, उन्हें बेनकाब करें ताकि आप सोच समझकर अपना फैसला लें। आज की इस कड़ी में हम ऐसे शख्स का पर्दाफाश करेंगे जो इस शहर के जाने माने क्रिमिनल लॉयर हैं, जो कि इस साल पहली बार एमएलए पद के लिए चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मिस्टर शेखर सक्सेना की। गुस्सा तो जैसे इनकी नाक पर रहता है, सिगरेट के बिना जी नहीं सकते और अपने घमंड को काबू में नहीं रख पाते हैं। हम अपने कार्यक्रम में आपको सिर्फ बताते ही नहीं, दिखाते भी हैं। देखिए एक छोटी सी झलक। ऐसे लोग जो ना तो घर में रहने का सलीका जानते हैं और ना बाहर बात करने का तरीका, उन्हें हम अपने शहर का एमएलए चुनकर कहीं कोई गलती ना कर दें। निकलो यहाँ से। मैंने तो पहले ही कहा था संभल जाओ, अब फोन उठाओ। हेलो, शेखर सक्सेना बोल रहे हैं? नमस्ते, मैं सूर्य नारायण, करण का पिता। पहचान लिया? आपने मेरी काफी अच्छी खातिरदारी की थी, तो मैं भी आपकी शान में एक छोटा सा नमूना पेश करना चाहता था। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। वीडियो तो देखा ही होगा। पिक्चर क्वालिटी और साउंड क्वालिटी कैसी लगी आपको? काफी शानदार घर है आपका, और उस घर के अंदर आप जो गुल खिला रहे हैं वो सब रिकॉर्ड हो गए HD क्वालिटी में। बड़ी नेचुरल एक्टिंग करते हैं सब के सब। जाने अनजाने में अगर कोई कमी रह गई हो तो डायरेक्टर से बात कर लीजिए। ए सुसु, इज्जत कमाने के लिए इंसान को जिंदगी भी कम पड़ जाती है, लेकिन गंवाने में एक पल भी नहीं लगता। एमएलए की टिकट के लिए तूने कितने कुकर्म किए मैं जानता हूँ। अगर ये वीडियो मैंने मीडिया और सीएम को भेज दिया ना, तो तेरी हवा निकल जाएगी। कहां से तू अच्छी तरह जानता है। क्यों टकले में खुजली हो रही है? मारने का दिल कर रहा है? मेरे पापा की बेइज्जती की थी ना, एक बार सामने आ तेरी दुनिया बदल दूंगा। अबे तुझे क्या लगा मैं डर जाऊंगा? तेरी उल्टी गिनती शुरू। तू जानता नहीं तूने करंट से पंगा लिया है। अबे कुत्ते, सड़क पर भीख मंगवाऊंगा तुझसे। तेरे क्रिमिनल ब्रेन से अच्छा मेरा क्रिएटिव ब्रेन है। जेल में रहकर तेरी धज्जियां उड़ा दी, अगर सामने आया ना, याद रखना तेरी वाट लगा के रख दूंगा। सुनो बेटा, जोश में कहीं होश मत खो बैठना। मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ। बीती बातों को भूल जाओ और उस वीडियो को डिलीट कर दो। शेखू तुम्हें माफ कर देगा, जेल से बाहर भी निकलवा देगा। तुम नहीं जानते शेखू को वो किस हद तक जा सकता है। बुजुर्ग हूँ, मेरी बात मान लो। क्यों खामखा अपनी मौत को गले लगा रहे हो? अरे एक्सपायरी डेट वाले अंकल, अब जो बोलता हूँ जरा ध्यान से सुन। एक बार मैं अपने दोस्तों के साथ जा रहा था, मुझे चक्कर आया और मैं गिर गया। मेरे दोस्त मुझे डॉक्टर के पास ले गए। मेरा ब्लड रिपोर्ट देखते ही डॉक्टर की हवाइयां उतर गईं। बौखला गया बेचारा। कहने लगा इस लड़के का बीपी इतना हाई कैसे हो सकता है और उसके बावजूद ये जिंदा कैसे रह सकता है। मैंने डॉक्टर से पूछा कि डॉक्टर सच बताइए ना, आखिर बात क्या है? कहता है कि 26 साल की उम्र में तुझे इतना हाई बीपी है। कहता है कि बहुत रिस्क है। मैं टेंशन में आ गया। मैंने पूछा डॉक्टर क्या रिस्क है बताइए ना। उसने बोला रिस्क तुझे नहीं, रिस्क उसको है जो तुझे गुस्सा दिलाएगा। खुशी बात खोपड़ी में। अब तू क्या बोलता है अंकल? अब सोच लो कि तुम लोगों ने मेरा बीपी बढ़ाया तो क्या होगा। तेरी जिंदगी में तूफान आ जाएगा। मेरे बिहाफ से उस हाफ को समझा देना। सिगरेट पीना तो दूर, उसके सांस लेने की हवा भी गायब कर दूंगा। क्या बकवास कर रहा है? तुझे क्या चाहिए बोल। उसको बोल कि मुझ पर जितने इल्जाम लगाए हैं उसे वापस ले ले, क्योंकि मेरी लाइफ में मुझे इज्जत बहुत प्यारी है। हटेले को समझा वरना दुनिया से हटा दूंगा। खुशी क्या तेरे भेजे में बात। अब मान भी जाओ शेखू। अब ठीक है, खुश हो ना? अब दुश्मनी छोड़ दो। माइंडेड। सुनो बेटा, हाँ पापा। अब अमृता को जल्दी से घर की बहू बनाएंगे, तो उसके लिए उसके पापा से मिलना पड़ेगा। तुम बस उसका एड्रेस बताओ, मैं शादी की डेट फिक्स कर देता हूँ। अमृता के पापा नहीं है। अच्छा,
तो माँ तो होगी। माँ भी नहीं है, जो भी बात करनी है उसके भाई से ही करनी पड़ेगी। तो उसी से बात कर लेंगे। बता वो कौन है? वही हटेला सुखू शेखू। ये बात तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मैंने सोचा आपको टेंशन क्यों दूं। तो क्या सीधा ऐसा झटका देकर ऊपर पहुंचाने का प्रोग्राम था? छे अरे अम्मू का फोन आ रहा है पापा। जब तक मैं इससे बात करता हूँ आप अपना डांस कंटिन्यू कीजिए। जिंग 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 नाचो रे हो। हाय अम्मू। हाय। कब से तुम्हारा फोन ट्राई कर रही हूँ, स्विच ऑफ आ रहा था। कहाँ हो तुम? सॉरी अम्मू, वो क्या ना कि फोन थोड़ा खराब हो गया था। आई मिस यू लॉट। मैं अभी तुमसे मिलना चाहता हूँ। अभी नहीं करण, आज भैया घर पर ही हैं। हाँ तो क्या फर्क पड़ता है, मैं चेंज करता हूँ, बाइक स्टार्ट करता हूँ, सीधा तुम्हारे घर। मैं देखती हूँ भैया। हाय। कौन है अमू? ई कार्ड से डिलीवरी बॉय आया है। क्या ऑर्डर किया था? आईपैड बोलो, आईपैड। आईपैड मंगवाया था। पैकेज खोल के चेक कर लेना। आजकल ऑनलाइन शॉपिंग वाले डिब्बे में पत्थर भेज देते हैं। चुबे। ओके भैया, अब तो देख लिया ना, मुझे जाओ प्लीज। एक चुम्मा तो मुझको उधार दे दे। किस। प्लीज गो। किस। भैया देख लेंगे, गो। देखने के पहले ही दे दो ना। भैया मुझे मार डालेंगे, तुम जाओ ना करण प्लीज। किस दे दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। कल दिव्या की शादी में मिलेंगे ना, वहाँ बात करते हैं। प्लीज गो। ए, रुक। इधर आ। जी सर। शहर में ऑनलाइन शॉपिंग कैसी चल रही है? ओह, सही चल रही है सर, बहुत अच्छी। कितने लोगों का स्टाफ है? अराउंड 40 to 50 सर। ठीक है, जाओ। थैंक यू सर। हैव अ नाइस डे। शेखू को पता भी नहीं चला कि जीजू आके चला गया। मारने को तो मैं तुझे किसी भी तरह मरवा सकता हूँ, लेकिन अब मैं तुझे अपने हाथों से मार कर ही दम लूंगा। उठवा दिया तेरे बाप को। बस तुझे ये बताना था, जितना जल्दी हो सके आजा। तू जिंदा वापस नहीं जाएगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। चीर कर रख दूंगा तुझे और तेरे बाप को। तेरा बाप बार बार तेरा नाम ले रहा है, करण ना जा, करण ना जा। अब आ, दम है तो आ। कहाँ है मेरे पापा? कहाँ है मेरे पापा? कहाँ है? तू वही है ना जो उस दिन मेरे घर डिलीवरी देने आया था? बताइए ना मेरे पापा कहाँ है? कहाँ है मेरे पापा? मेरे पापा कहाँ है? ध्यान से सुन, अगर मेरे पापा को कुछ हुआ ना, तुम सबकी कुंडली बदल के रख दूंगा। मेरी कुंडली बदलेगा? मेरी पूरी फौज यहाँ है, तेरे टुकड़े टुकड़े कर देंगे ये। ज्यादा उड़ मत, नहीं तो तेरे पंख उखाड़ दूंगा। अपने बाप की हालत देखना चाहता है? देखेगा? देखेगा क्या? इसके बाप की लाश यहाँ लेकर आओ।
क्या हुआ? तुझे लगा टपक गया? तेरे बाप को अभी तक मारा नहीं है मैंने। वैसे पता है कब से तेरा बाप तेरे नाम की रट लगाए बैठा है? तो तेरे बिना कैसे मार देता? हाँ? अब मैं तेरे बाप को तेरे सामने मारूंगा। देखते हैं तू क्या करता है। अब छोड़िए पापा, छोड़। जिस दिन तूने मेरे पापा की इंसल्ट की थी मैं तुझे तभी मार देता। मैंने अपने आप को रोक दिया और आज पापा ने मुझे रोक दिया। 2 बार तुझे जिंदगी उधार में मिली है, पता है क्यों? मैं उस दिन डिलीवरी बॉय बनकर तेरे घर पर आया था, पता है क्यों? क्योंकि मैं तेरी बहन से प्यार करता हूं। करण और अमृता एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसलिए मैं इस रिश्ते में कोई दुश्मनी नहीं चाहता। तू चाहे या ना चाहे अमृता मेरे घर की ही बहू बनेगी। देखता हूं कौन रोकता है। मेरे बेटे ने जो चाल चली उससे तेरा एमएलए का टिकट तो गया, और अब भी तुझे अकल नहीं आई तो ये तेरा क्या हाल करेगा ये मैं भी नहीं जानता। ठंडे दिमाग से सोच, बहन ब्यानी है तुझे। चल बेटा। पता है मुझे अपने आप पर इतना घमंड क्यों है? क्योंकि दम है मुझ में। मैं किसी से उलझता नहीं, लेकिन अगर कोई मुझसे उलझता है तो मैं उसे छोड़ता भी नहीं।
चलो पापा। शेखू, एक कहावत तो तुमने सुनी होगी, शेर को सवा शेर भारी पड़ता है। क्या टक्कर दी है तुमको इस लौंडे ने। सॉरी अम्मू, तुम्हें टेंशन देने का मेरा कोई इंटेंशन नहीं था, लेकिन एक बात बता दूं कि हर किसी को अपनी फैमिली से प्यार होता ही है। ऑब्वियसली तुम्हें भी अपने भाई से प्यार होगा ही, पर सच कहता हूं अम्मू, चाहे दोस्त हो या फैमिली, अगर कोई गलती करे तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। तुम्हारे भाई से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। मैं तुम्हारी बात समझ सकती हूँ करण, पर अगर तुम दोनों लड़ते रहोगे तो हमारी शादी कैसे होगी? फिर कोई रास्ता नहीं है तो मुझे भूल जाओ। तुम्हें भूलने का तो सवाल ही नहीं उठता। शादी करूंगा तो सिर्फ तुमसे ही। तुम्हारे भाई को कैसे मनाऊंगा ये मुझ पर छोड़ दो, ओके? ओके। लगता है उस लड़के का सारा गुस्सा तो ये विस्की पे उतार रहा है। देख, तूने पूरी बोतल खाली कर दी। मैं उसका सोल्यूशन निकालने के लिए पी रहा हूँ। ए, सिगरेट दे। सर। पहले मुझे मारा, फिर मेरी एमएलए की टिकट छीन ली और चोरी छिपे मेरी बहन से इश्क लड़ा रहा है। हर तरह से मेरी हार हो रही है। इस सब के बाद भी मैं उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाया। जब तू उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया तो कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मैंने बहुत रुस्तम देखे हैं, पर ये बहुत सख्त जान है, किसी से नहीं डरता। हमारे सारे आदमियों को उसने हॉस्पिटल पहुंचा दिया, मगर उसके सर का बाल कोई भी टेढ़ा नहीं कर पाया। जिस तरह वो लोगों को मार रहा था, मेरी तो घी बंद हो गई। अब मैं क्या बताऊं, आजकल तो वो मेरे सपनों में आने लगा। शेखू, ठाकुर साहब, ऑपोजिशन के किसी लीडर से बात कीजिए और टिकट मुझे दिलवाइए। अमृता उसी के घर की बहू बनेगी। पैसा पानी की तरह खर्च कर दूंगा। एक तीर से दो निशाने लग जाएंगे। वो जितना मांगेंगे मैं दूंगा। मुझे बस वो टिकट चाहिए और अमृता की शादी भी हो जाएगी। उस आवारा से उसका पीछा छूट जाएगा। यही प्लान सोच रहा था मैं। बहुत उछल रहा था ना वो लौंडा। अब मेरा टाइम है। वाह, क्या प्लान सोचा है, मान गया। आप बस रिश्ता ढूंढिए, शादी हम चोरी छिपे करवा लेंगे। शेखू, राजनीति का खेल तो सारा पैसों का खेल है बेटा। पैसों के दम पे तुम किसी को भी खरीद सकते हो, और तुम उसे अपनी बहन भी तो दे रहे हो। उससे शादी करने के लिए तो कोई भी अपनी एक टांग पे खड़ा हो जाएगा। बस एक ही दिक्कत है, ऐसी शादी को कोई बड़े धूमधाम से करेगा। ठाकुर साहब, शादी में सिर्फ जरूरी लोग ही मौजूद होंगे। एनीवे, मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लूंगा। पर कैसे? मैं अपनी बहन को किडनैप करवाऊंगा और फिर उससे जाकर झगड़ा करूंगा। ए, बाहर निकल साले! अमृता गायब हो गई है। कहाँ रखा है तुमने उसे? क्या बकवास कर रहे हो? क्या बोल रहे हो सक्सेना साहब? अगर हमें अमृता को लाना होता तो कब का ले आते। अमृता गायब है। मैं कल से उसे ढूंढ रहा हूँ। ये तेरा ही कोई प्लान है? खुद उसे छिपाकर इल्जाम हम पर लगा रहा है। मैं जानता था तो मुझ पर ही सवाल उठाएगा। ए, ये बात समझ ले, वो मेरी बहन है, बहन। अगर अब भी मुझ पर शक हो रहा है ना, तो जा उसे ढूंढ लिया, और अगर मेरे पास ले आया ना, तो तेरी शादी पक्की। अमृता को ढूंढने के लिए वो पागलों की तरह पूरे शहर को छान मारेगा। पर ध्यान रखो, कहीं शादी के मंडप पे आकर वो धमाल न मचाए। जिस वक्त अमृता की शादी हो रही होगी, ठीक उसी वक्त मैं उसके बाप का एक्सीडेंट करवाऊंगा। अपने बाप को बचाने के लिए वो हॉस्पिटल के धक्के खाएगा। और अमृता की शादी भी हो जाएगी। इस प्लान को तो कोई फेल कर ही नहीं सकता। चीयर्स।
हाँ ठाकुर साहब, मैं कृष्णकांत बोल रहा हूँ। हाँ हाँ कृष्णकांत जी बोलिए, सब ठीक तो चल रहा है ना? बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए सीधे मुद्दे की बात करता हूँ। आपने जो फोटो भेजी है ना, उसे देखते ही मेरा बेटा पागल हो गया। कहता है शादी करूंगा तो इसी से करूंगा, वरना नहीं करूंगा। अब क्या करें ठाकुर साहब, अपने बेटे के लिए ये रिश्ता मंजूर करना ही पड़ेगा। वैसे जहाँ तक उसके भाई की बात है, टिकट देने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन जितना हमें चाहिए उतना मिलेगा ना? उसकी गारंटी मैं लेता हूँ, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप हैं तो क्या टेंशन। बस एक आपसे छोटी सी गुजारिश है, इस शादी का पता किसी को नहीं चलना चाहिए। क्या ठाकुर साहब, राजनीति में रहते रहते इतना तो पता चल ही गया है मुझे। ठीक है, शादी आपके हिसाब से होगी। हाथ हटा ले, नहीं तो 24 की 24 पसलियां एक साथ तोड़ दूंगा। क्या है बे? अगर तेरे को डाउट है तो इसको लेके जाओ और एक्सरे निकाल के देख ले। एक भी पसली कम टूटी हो ना तो नाम बदल देना। कैसे हो साले साहब? जब जेल में था तभी तुझे अपनी ताकत का ट्रेलर दिखा दिया था। लगता है मन नहीं भरा, अब तो पूरी पिक्चर ही दिखानी पड़ेगी। क्या बोला था तूने मुझसे कि अमृता को ढूंढूंगा तो मेरी शादी उससे करवाएगा? ले ढूंढ लिया, अब बोल। ये लड़का कौन है शेखर? ये किस तरह की बकवास कर रहा है? तुझे तो मैं शेखर, अब छुपाने का कोई फायदा नहीं। तुम्हारे दिमाग की दाद देता हूँ। क्या प्लान था? इतना तो मैं भी नहीं सोच सकता। एमएलए की सीट, बहन की शादी, एक तीर से दो निशाने। क्या प्लानिंग थी, लेकिन प्लान फेल हो गया। जानते हो क्यों? क्योंकि वो तुमसे बड़ा प्लानर है। चलो तुम्हें समझाता हूं। ये सारा प्लान तुम्हारा था ना, लेकिन सेट इसने किया। जोर का झटका जोर से लगा ना। जब तुम ठाकुर साहब के साथ प्लानिंग कर रहे थे, तुम्हारा पीए भी तो वहीं था। भले ही तुम्हारा मुलाजिम हो, लेकिन वो तुम्हारे जितना कमीना नहीं है। उसने करण के सामने तुम्हारी सारी पोल खोल दी और तुम्हारा ये प्लान तुम पर भारी पड़ गया। दहले पे दहला दे दिया तुमने। ठीक है, तुम कहते हो तो मैं शेखर की तरफ से आया हुआ रिश्ता मंजूर कर लेता हूँ, लेकिन इससे तुम्हारा क्या फायदा होगा? अगर तुम इस रिश्ते के लिए हाँ नहीं कहोगे तो अमृता की शादी किसी और से करवा देगा। इसलिए अगर आप ये रिश्ता मान लेते हैं तो उसी शादी के मंडप में मैं अमृता से शादी कर लूंगा। मुझे मंजूर है। शेखू, मेरे घर आके तूने बड़ी अच्छी एक्टिंग की थी कि मेरी बहन कहीं मिल नहीं रही। हम पूरा शहर घूमे जरूर थे, पर अमृता को ढूंढने के लिए नहीं, बल्कि लोगों को इस शादी में बुलाने के लिए। यहाँ मौजूद लोगों में आधे से ज्यादा हमारे मेहमान हैं। वैसे एक मिनिस्टर होने के नाते मैं इन पर एहसान क्यों कर रहा हूँ, ये तुम सोच जरूर रहे होगे। हाँ? चलो तुम्हें बता देता हूँ। सूर्य नारायण कोई गैर नहीं है, मेरा क्लासमेट है। कॉलेज के दिनों में हम एक साथ घूमते फिरते थे। वो मेरा बेस्ट फ्रेंड था। क्या क्रेज था इसका कॉलेज में। स्टूडेंट प्रेसिडेंट तो यही बना करता था, मैं तो इसके आगे पीछे घुमा करता था। मुझे अब भी याद है, एक बार हुआ यूं कि मैंने इसे कहा कि मुझे प्रेसिडेंट बनना है, और पता इसने क्या किया? मुझे प्रेसिडेंट बना दिया। सच्चा दोस्त ऐसा होना चाहिए। आज तक जिंदगी में इसने एक बार भी मदद नहीं मांगी।
एक बार भी नहीं। देखा तुमने कितना स्वाभिमानी है, लेकिन जिंदगी में पहली बार ये अपने बेटे के लिए मेरे दरवाजे पर आया। मुझे इसकी मदद करनी पड़ी। मैं इसे इनकार कैसे कर सकता था शेखू? वैसे लड़का होनहार है, क्या कमी है इसमें? तभी तो इसने तुम्हारी बहन का मन जीत लिया। इससे शादी करवाने में तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? उसने मुझे मारा। क्या यार, छोटे बच्चे के तो इसने मुझे मारा। सारी कहानी पता है मुझे, पर तुमने भी तो इसके दोस्त के सिर पे बोतल मारी थी। इसने बदले में तुम्हें मारा, क्या गलत किया? तुम भी तो लोगों को सुबह शाम मारते रहते हो। कभी कुछ हुआ? पर इसने जवाब दिया, कोई बात नहीं। चलो ठीक है। ए करण, कम से कम सॉरी तो बोल दे। ये तुझसे बड़ा है, नाक वाला भी बुरा मान रहा है बेचारा। मैंने तो कई बार हाँ। बोला पर ये मानते ही नहीं। मेरे सामने बोल दे। साले साहब, सॉरी बोलता हूँ। देखा ना। शेख हो, अगर तुम्हें राजनीति में बड़ा बनना है तो ऐसी छोटी छोटी बातों में फंसने का कोई फायदा नहीं। अपना दिल बड़ा करो और थोड़ा सुधर जाओ। सीएम साहब से बात करके टिकट मैं तुम्हें दिलवाऊंगा। इतने अच्छे समधी मिल रहे हैं तुम्हें, इतना अच्छा लड़का, इतना अच्छा परिवार, किन की बातों में आ रहे हो? इनकी। देख लो, डिसीजन तुम्हारा है। भैया, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अगर तुम नहीं माने तो मैं ये शादी कभी नहीं कर पाऊंगी। मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकती, पर करण के बिना मैं जी भी नहीं सकती भैया। करण, झगड़ा खत्म करो। साले साहब अब कुछ नहीं कहेंगे। हाँ? अब फटाफट इसकी बहन को वरमाला पहना दो। सूर्या, अरे बोल ना इसको। साले साहब, रहने दे मेरे बाप। चल शादी कर ले। चल अच्छा तो जूते उतार। आप तो खुश है ना? हाँ बहुत हूँ। वाह, बढ़िया।